और जो देख रहा हूँ यहाँ की जमात को, उससे एक ब्लड बैंक की आवश्यकता यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमें ब्लड की ज़रूरत है तो हमारे हॉस्पिटल से उनका इंतज़ाम किया जाता है। तो 40 साल से आपकी सर्विसेज यहाँ है माशाल्लाह। और ये ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें लोग को ढूंढना नहीं पड़ता है। तो जब तक ये मैसेज पब्लिक में नहीं जाएगा कि खून दे करके आप एक सिर्फ एक नहीं कई लोगों की जान बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, इस वक्त मैं इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में हूँ। मौलाना सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल में इस वक्त ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया है। लोग ये बता रहे हैं कि मौजूदा अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहू सज्जादा नशी खानक़ाह रहमानी मुंगेर के वक्त में उनके अमीर बनने के बाद से ये तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें बड़ी तादाद में लोग ब्लड डोनेट करते हैं ताकि उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोगों की जान बचाई जा सके। डॉक्टर यासिर साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मौलाना सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल के, हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या मकसद है, कैसे आप लोग ये पूरा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद कर पाते हैं, कैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों से मैं इस हॉस्पिटल मौलाना सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल का कारगुजार सेक्रेटरी हूँ और जनाब मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद वली फैसल रहमानी साहब जिस तरह से हमें इंस्पायर्ड करते हैं, उनके इंस्पिरेशन से हम लोगों को ये सबक मिला कि कैसे आदमी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैं भी उससे पहले ब्लड डोनेट करता था, लेकिन जब से हज़रत ने इस बात को हम लोगों को एक बताया कि नहीं, ब्लड डोनेशन कैंप हरदम लगना चाहिए और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह इस जब से ये कैंप लगा है, सिर्फ फुलवारी लोकल नहीं, पूरे बिहार में जितने भी लोगों को ज़रूरत होती है और वो हमसे रब्ता करते हैं, तो यहाँ जो ब्लड डोनेशन का हमारा जो स्टोरेज होता है उससे हम रेड क्रॉस में रखते हैं और वो उन लोगों को दिया जाता है और उससे काफ़ी सहूलियत होती है। जो पूरे बिहार के गांव दराज इलाके से आते हैं, वो कभी एम्स में भर्ती होते हैं, कभी PMCH में रहते हैं और उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उनको आप जैसे हजरात मुझे फ़ोन करते हैं और उनको हम वो सहूलियत फराहम करवाते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये ब्लड डोनेशन कैंप तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस हॉस्पिटल में इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक स्टोरेज ले रहे हैं, ब्लड स्टोर होगा यहीं। और जैसा कि हमें बताया रेड क्रॉस के आज डॉक्टर हाई साहब और चीफ जो चेयरमैन हैं डॉक्टर BB सिन्हा साहब, वो भी आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस हॉस्पिटल में आज अनाउंस करेंगे कि यहाँ ब्लड बैंक भी होगा। तो ये सब मेहनत का नतीजा है। वो लोग भी इससे बहुत खुश हैं, रेड क्रॉस वाले, कि आपके यहाँ जो ब्लड कैंप होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। और बड़ी ख़ास बात उन्होंने ये बताई मुझे कि सारे ब्लड जो है वो बिल्कुल फिट निकले। जो अनफिट और फिट का मामला होता है तो यहाँ से जो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ब्लड जाते हैं तो उससे वो लोग बहुत मुतासिर हैं और वो भी वही चाहते हैं। ये ब्लड बैंक, ये जो आज वाला जो कैंप है, ये BB सिन्हा साहब ने मुझे बताया कि आप कीजिए, मुझे ज़रूरत है और इससे आपका भी फ़ायदा होता है और हमारा रेड क्रॉस का भी फ़ायदा होता है। तो ये ब्लड बैंक हम लोग लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। इतना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इस ब्लड डोनेशन कैंप में अपना खून अतिया करें। ब्लड डोनेशन कैंप आप लोग कितनी बार इससे पहले कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कई बार हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की निगरानी में, उनकी सदारत में खून अतिया कैंप मुनक़िद हुआ। ख़ुद हज़रत अमीर शरीयत साहब दामत बरकातुहुम इससे पहले 2 बार दे चुके हैं और आज भी जो ये कैंप लगा है हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के हुक्म से ही लगा है, जबकि आज क़ुज़ात की मीटिंग भी है। इंशाअल्लाह आज भी उलमा, दानिशवरान और तलबा हज़रात जो है खून अतिया करके। क्या ख़ास बात है? आज प्रोग्राम भी मैं देख रहा हूँ, स्टेज सजा हुआ है। आज के खून अतिया कैंप की ख़ास बात, कौन ख़ास लोग आ रहे हैं, क्या आज का पूरा प्रोग्राम? आज के इस प्रोग्राम में हमारे बहुत ही अहम मेहमान होंगे इस सूबा के मशहूर सर्जन जनाब डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब और ख़ुद हज़रत अमीर शरीयत साहब, हज़रत नायब अमीर शरीयत साहब, नाज़िम इमारत शरिया और हमारे ये पूरे 4 रियासत के जो क़ुज़ात हज़रात हैं वो सब तशरीफ़ लाए हैं। एक क़ुज़ात की आज मीटिंग है, इसी मुनासबत से हज़रत दामत बरकातुहुम ने आज इस कैंप को रखा है और इस कैंप का बड़ा फ़ायदा होता है कि अचानक कोई बीमार या उनके तीमारदार यहाँ आकर के कहते हैं कि हमें ब्लड की ज़रूरत है, तो हमारे हॉस्पिटल से उनका इंतज़ाम किया जाता है और लोगों की जान बचाने की कोशिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया क़ाज़ी साहब आपका। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तकी इमाम है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चे का डॉक्टर हूँ। देखिए, ये जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये बहुत रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और हज़रत अमीर शरीयत
साहब बढ़ चढ़ कर के ख़ुद से सबसे पहले वही डोनेट करते हैं ब्लड को। उनको देख कर के सारे लोग ब्लड डोनेट करना शुरू करते हैं। और ये ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता है। ये इतने लोग आ जाते हैं कि लोगों को रोकना पड़ता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। जनरली हम लोग बहुत सारी जगह पे जाते हैं तो लोग मिलते नहीं हैं या कम बैग्स भराते हैं, कम लोग आते हैं। लेकिन अभी आप मजमा देख लीजिए, लोग भरे हुए हैं, लोग आए हुए हैं हज़रत की मोहब्बत में, कौम की खिदमत के लिए। इसके कितने फ़ायदे हैं ब्लड डोनेशन के। ब्लड डोनेशन से बहुत फ़ायदा है और दूसरों की खिदमत, दूसरों के जान बचाने में इसका बहुत बहुत अहम रोल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और भी यहाँ हमारे कुछ नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। कहाँ से आप आए हैं? पारस। अच्छा, पारस से आए हैं। क्या मकसद है आज, क्यों विजिट कर रहे हैं आप मौलाना सज्जाद मेमोरियल? हमारा मकसद ये है कि हम अपना ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हम अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ताकि आप नर्सिंग स्टाफ हैं या फिर पढ़ाई नर्सिंग स्टूडेंट हैं, अल फातिमा हाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट। अच्छा, आप? हम लोग वहीं के हैं, अल फातिमा हाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अब्दुल हाई सर, वो यहाँ पे आने वाले हैं कुछ देर में। तो हम लोग उनके साथ वॉलंटियर बन के अपने मर्जी से हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं? हाँ, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। पहले करके हमको दिखाना, तब लोगों को जो है हाँ, लोगों को इंस्पायर करना है। इंस्पायर करना, बहुत अच्छा। आप लोगों का कहाँ से आना हुआ भाई? अल फातिमा है नर्सिंग। अच्छा, आप लोग भी वहीं से? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताइए क्या मकसद है, क्यों आए हैं अभी? यानी तमाम स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद दिख रही है यहाँ पे। क्योंकि आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, तो इसी तरह हम लोग भी ब्लड डोनेट यहाँ करने आए हैं अल फातिमा हाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। अच्छा, माशाल्लाह। तो आज इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं, किनके बारे में आपको क्या मालूमात? हमारे कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अहमद अब्दुल हई सर भी आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन भी आ रहे हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या गहमा गहमी चल रही है? ब्लड डोनेशन कैंप से पहले काफ़ी भीड़ भाड़ है। कुछ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो लोग यहाँ आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, एज एन इंटर्न आए हुए हैं, या क्या वजह है, हम तमाम जानकारी लेंगे। आप इस वक्त क्या कर रही हैं? रिसेप्शन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका? और टोटल 12 पीपल्स का। क्या ये रजिस्ट्रेशन ब्लड डोनर्स के लिए है जो लोग डोनेट करेंगे? जी जी जी। कितना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका? 12 हो गया है। 12 इसमें हो गया, 12 इसमें हो गया। आप बताएं कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? 12। आपको क्या जानकारी है, क्या कुछ हो रहा है? यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है सर। कितने लोगों का हदफ है, टारगेट है कि कितने लोगों का 150 कितने तक लोग हो ब्लड सकते डोनेट कर सकते हैं? 100 तक हो सकता है। 100 तक हो सकता है, अप्रॉक्स जा सकता है। चलिए, माशाल्लाह। आप बताएं सर, क्या कुछ हो रहा है, कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका, कैसे पूरा प्रोसेस होता है? अभी तो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। अभी सब लोग आ रहे हैं जो भी डोनेट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग एक फॉर्म देंगे उसको, फॉर्म फिलअप करके उन लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है वो डालेंगे और वो ब्लड डोनेशन कैंप जो लगा है वहाँ पे जाएंगे और उन लोग ब्लड डोनेट कर देगा अपनी मर्जी से। वो लोग अपने मन से करते हैं। हाँ। ठीक है, चलिए, बहुत। मैम, यहाँ पे ये नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, ये किस कॉलेज से आए हुए हैं और आप इस वक्त क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं, क्या कर रही हैं? ये ब्लड डोनर लोग हैं, ये लोग यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं बस। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स जो हैं, कितनी तादाद में स्टूडेंट्स पहुँचे हैं आज यहाँ? अभी तो मैक्सिमम हमको लग रहे हैं ये करीब 28 अभी अवेलेबल हैं। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है और आगे देखिए। ये जो स्टूडेंट्स आज यहाँ पहुँचे हैं, इनका क्या मकसद है, क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे? ये इसलिए पहुँचे कि किसी को तत्कालीन किसी को ब्लड का ज़रूरत पड़ा तो हम लोग कहीं स्टोर करके रखें, यहाँ पर अचानक किसी को ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे अवेलेबल आसानी से हो जाए, नहीं तो लोग परेशान होते हैं ब्लड के लिए। फरीद साहब, आप क्या कर रहे हैं? काफ़ी मसरूफ़ लग रहे हैं आप, क्या कुछ हो रहा है आज, क्या गहमा गहमी है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि माशाल्लाह से इतने सारे लोग, ये पारस के बच्चे भी आए हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर। बस हम लोग सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि ये एक टीम वर्क है और सभी की मेहनत से ही जो है प्रोग्राम कामयाब होता है। मौलाना सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल की मैनेजर हैं खुर्शीद साहिबा, माशाल्लाह, क्या गहमा गहमी है, क्या कुछ आज आपके यहाँ हो रहा है? हम लोग बराबर से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का इंतज़ाम कर रहे हैं क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप से 2 फ़ायदा है, जो देने वाले उनको भी फ़ायदा है और ऐसे तो किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है इससे। कभी वैसा होता है कि ब्लड ना मिलने से किसी की जान जा सकती है, तो हम लोग ब्लड को एक जगह रेड क्रॉस में जमा करते हैं। किसी को गरीब को या किसी और को भी ज़रूरत होती है तो वहाँ हम लोग भेजते हैं और जो ब्लड देंगे उनका ब्लड चेंज होता रहेगा तो उनका हेल्थ के लिए उनके लिए अच्छा है। और इसी तरह से हम लोग टाइम टू टाइम आई चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री पूरा कैंप लगाते, सारे डॉक्टर्स हमारे फ्री देखते हैं, फ्री मेडिसिन हम लोग बांटते हैं यहाँ से
और गरीबों, बहुत सारे गरीबों का जिनकी आँख का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा पैसे की वजह से, तो हमारे डॉक्टर हम बहुत कोऑपरेट करते हैं और हम लोग उन लोगों का ऑपरेशन करवाते हैं। लगभग हम लोग हर 3 महीने 4 महीने पर 15-20 पेशेंट का ऑपरेशन करवाते रहते हैं। और उसके बीच में ये हुआ ह्यूज में, और ऐसे हम लोग टाइम टू टाइम 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन पर हमेशा 1-2 पे का गरीबों की मदद करते रहते हैं। और हम आप लोगों से कहेंगे दुआ करने के लिए कि हमारा हॉस्पिटल बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। और हमारा प्लानिंग है थोड़ा जनरल सर्जरी और ऑर्थो सर्जरी के लिए भी। तो हमारा वार्ड तैयार हो गया है। अब बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जैसे ऑर्थो के लिए और जनरल ओटी के लिए, लैप्रोस्कोपी ओटी के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसका इंस्ट्रूमेंट वगैरह मंगवाएंगे और इंशाल्लाह हम लोग 2-3 मंथ में इसको भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब इजाज़त है, आ सकता हूँ? डॉक्टर एस निसार अहमद साहब, BSc MBBS MCCP दिल्ली, स्पेशलिस्ट इन चेस्ट डिजीज़, एक्स असिस्टेंट सिविल सर्जन है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट MSM हॉस्पिटल के। माशाल्लाह बहुत पुराने डॉक्टर हैं, हम लोगों ने भी नाम सुना है माशाल्लाह। तो 40 साल से आपकी सर्विसेज यहाँ हैं माशाल्लाह। तो क्या क्या बड़ी खिदमत आप अंजाम दे चुके हैं, दे रहे हैं इस वक्त? जैसे सबसे पहले तो मैंने टीबी के लिए लड़ाई की, क्योंकि फुलवाड़ी टीबी का मेन मरकज़ हो गया था, क्योंकि यहाँ पॉवर्टी बहुत थी, गरीबी, बेरोज़गारी, टम पड़ाव, सिर्फ टम यहाँ रिक्शे ऐसे लोग थे और उनको कोई सहूलियत यहाँ टीबी की नहीं थी। तो हमने गवर्नमेंट से ही लड़ाई की और यहाँ पहले रेड क्रॉस से अटैच कराया एम्स हॉस्पिटल को, और फिर गवर्नमेंट का बाज़ाब्ता यहाँ सेंटर हो गया जहाँ फ्री दवाएं दी जाती डॉट के ज़रिए यहाँ सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया और यहाँ अब फ्री दवाएं, जांच सब गवर्नमेंट की तरफ से। टीबी के इलाज के लिए जो गवर्नमेंट के जो इंतजामात हैं वो यहाँ से हो रहे हैं। उसके अलावा हमने फिर उसके लिए लड़ाई की HIV के लिए, तो यहाँ हमारा सरकारी HIV का भी सेंटर हो गया, क्योंकि बड़े अफसोस की बात थी कि छोटे छोटे बच्चों को HIV पॉजिटिव हो रहा था, जिनका कोई कसूर नहीं है, वालिदैन की बेदारी या ध्यान की वजह से बच्चे सफ़र कर रहे थे। आज यहाँ HIV का भी ट्रीटमेंट हो रहा है बाज़ाब्ता, और दवाएँ वगैरह सारी कुछ उनको दी जा रही हैं। डॉक्टर BB सिन्हा सीनियर डॉक्टर हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन हैं, और जो भी ब्लड डोनेशन कैंप आप देख रहे हैं उससे उसका प्रिपरेशन, उसकी तैयारी, उसके तमाम इंतजाम और इंतजाम को डॉक्टर साहब देखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका, बहुत इस्तकबाल फ़िक्र नज़र TV पे। क्या कुछ देख रहे हैं आप MSM हॉस्पिटल का जो ये कंट्रीब्यूशन है, जो काम है, जो सर्विसेज है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। आज 10-15 वर्ष पहले भी हम आए थे, उससे पहले भी, और मैंने प्रपोजल रखा था कि यहाँ पर ब्लड बैंक का एक बनाया जाए, और उसके लिए सारी सुविधा का हमने इंतजाम किया था, जगह भी देखा था, लेकिन कारणवश नहीं बन सका। तो मौजूदा हालत में मेरी तमन्ना है और मैं चाहता हूँ, और जो देख रहा हूँ यहाँ की इंतजामात को, उससे एक ब्लड बैंक की आवश्यकता यहाँ बहुत ज़्यादा है। प्रोग्रेस कैसा दिख रहा है? प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, हमने तो बहुत शुरू में देखा है, बहुत छोटे से इम्प्रूव किया और आज देखिए कितना बड़ा संस्था बन गया। डॉक्टर अहमद अब्दुल है साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं माशाल्लाह। इनके स्टूडेंट से अभी हमारे नाजरीन की आपकी मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब बहुत इस्तकबाल आपका फ़िक्र नज़र TV पे माशाल्लाह। आपका नाम बहुत सुना, आपका काम बहुत देखा, आपके स्टूडेंट्स को अभी हम लोगों ने देखा कि वो कॉलेज से आए, सबकी ज़ुबान पर आपका नाम है। क्या कुछ खिदमात आपकी मौजूदा वक्त में हो रही है और MSM हॉस्पिटल के ज़रिए तमाम इस ब्लड डोनेशन बैंक क्या कहेंगे आपको? सबसे पहले तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, जज़ाकुमुल्लाह, क्योंकि जब तक ये मैसेज पब्लिक में नहीं जाएगा कि खून दे करके आप सिर्फ एक नहीं कई लोगों की जान बचा सकते हैं। एक बार एक डोनेशन होता है तो इनके पास ये मशीन है, उससे आप WBC निकाल लिए तो वो दे दीजिए, RBC निकाल लिए वो दे दीजिए, प्लेटलेट निकालिए तो वो दे दीजिए। और ये जो कोई अगर नॉर्मल आदमी खून देता है तो वो 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जो उसका लेवल घटता है वो उठ जाता है। इसलिए जब तक सेहत ठीक रहे खून देते रहना चाहिए। आज इसी खून की वजह से इतना मुश्किल ऑपरेशन लोग कर लेते हैं। जी पहले बिल्कुल नामुमकिन था, आजकल हो गया, मुमकिन हो गया। तो इसको जितना हम लोग ख़ास करके मीडिया वाले इसको जितना फैलाएं इस पैगाम को,
बहुत अच्छा। हम लोग का मकसद ही यही है डॉक्टर साहब, आज आपका नाम सुन के हम लोग भी पहुँचे यहाँ। डॉक्टर साहब, कई उमराए शरीयत का दौर आपने देखा है, अभी भी मौजूदा वक्त में हमारे शरिया MSM हॉस्पिटल के यहाँ दफ्तर में हम लोग हैं और बाहर जिस तरह की गहमा गहमी है, लोग बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कुछ प्रोग्रेस आपको अभी दिख रहा है और क्या होना चाहिए? वैसे डॉक्टर आपका मशवरा है तमन्ना का दूसरा कदम यार, अब कहाँ पर, अभी ख्वाब बहुत है। बिल्कुल होना ही चाहिए, ख्वाब के बगैर तो ख्वाब बहुत है। अभी इनको देखिए कितने साल हो गए, 40 साल हो गए ना। ये कहीं भी जाते तो यहाँ से कहीं ज़्यादा पैसा कमाते, लेकिन लगे हुए हैं, बढ़ा रहे। सर ने ये पौधा लगाया था गवर्नमेंट सर्विस छोड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो क्या रहा है डॉक्टर साहब, होना क्या चाहिए? मुख्तसर मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से साफ साफ आवाम जाने। हो तो रहा है कि जो एक पौधा लगा था आज से करीब 40 साल पहले, 40 साल एक छोटा सा यहीं पर कहीं पता नहीं कहाँ गए, एक यही रूम था, यहीं से शुरू 10 बाई 10 का एक रूम था, मिला था हम लोगों को। आज माशाल्लाह का अस्पताल बन गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि और अच्छा हो, उसमें और ज़्यादा सर्जरी हो और ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो, और ये सब लोग मदद करें इसमें। निसार हैं, हम देखिए बीबी सिन्हा, ये अपना ब्लड बैंक छोड़ करके, काम छोड़ करके, कल ही बात हुई इनसे, राजभवन में हम लोग साथ थे, कल बात हुई 10:30 से पहुँचना है, हमको 10:30 पहुँचेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो काम हो रहा है, लेकिन अभी आगे बहुत आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। आपके स्टूडेंट्स भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, आपका भी अपना कॉलेज है, क्या खिदमात वहाँ से चल रही हैं आपकी तरफ से? क्या आप एक दिन वहाँ तशरीफ़ लाएँ? जी जी इंशाल्लाह मैं विज़िट करूँगा। मुख्तसर आप बताइए कि इन स्टूडेंट्स को अभी यहाँ लाया गया है, ये क्या कर रहे हैं? और इस यानी मुस्लिम बच्चों के लिए बिलखुसूस अगर मैं पूछूँ कि आपकी क्या मंशा, क्या हदफ है, आपका क्या रहता है? देखिए, किसी भी कौम के लिए अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी के बाद ये सबसे बड़ी चीज़ है वह तालीम, और आज की दुनिया में ख़ास तौर पर टेक्निकल तालीम है ना। आज से करीब 37-40 साल पहले हम लोगों ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आज माशाल्लाह उसमें ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्स मिला करके 1000 से ऊपर बच्चे उसमें हैं। अभी नर्सिंग कॉलेज शुरू हुआ, लोग कहते थे कि उसमें मुस्लिम बच्चियां नहीं जाएंगी, आज बच्चों के लिए मार हो रही है कि हमारे बच्चे को लीजिए, हमारे बच्चे को लीजिए। तो इसको बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां किसी से भी कम नहीं हैं, ब्रेन वाइज दे आर इन्फीरियर टू नो वन, लेकिन उनको एक जगह चाहिए ना जहाँ पर को उनका नशो हो सके, बढ़ सके, फैल सके। प्रॉपर गाइड। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि ये ब्लड डोनेशन कैंप जो MSM हॉस्पिटल में मुनक़िद किया गया था, बड़ी तादाद में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। बनफ़्से नफ़ीस हज़रत दामत बरकातुहुम पहुँचे हुए थे। डॉक्टरों का मशवरा था, चूँकि बैक टू बैक 2 दफ़ा वो दे चुके थे, डॉक्टरों के मशवरे की वजह से उन्होंने बज़ाते ख़ुद इस दफ़ा ब्लड डोनेट नहीं किया, लेकिन उनके अलावा बड़ी तादाद ने ब्लड डोनेट किया। वो ख़ुद पहुँच करके उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।